हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, उसकी नीड क्या है और किस तरह से हम उसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं और कैसे उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था हमारे अमाउंट वाले फॉर्मूला से जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था। उसके बाद अब हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कितनी तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि इतनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। सिंगल सम होता है, एन्युटी होता है, अनइवन कैश फ्लोज होते हैं, सिंकिंग फंड, ईएमआई, परपेचुइटी। तो इन सब की कैलकुलेशन के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की नीड होती है। ठीक है। अब एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल सम। सिंगल सम को अगर मैं समझाऊं आपको तो फिर से हम लेंगे अपना टाइमलाइन। ठीक है। तो टाइमलाइन में आज प्रेजेंट T0, टाइम जीरो। तो अब मैं फ्यूचर में देखूं T1 है, T2 है, T3 है एंड दिस इज योर T4। ठीक है। तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि आज प्रेजेंट में मेरे पास 100 रुपए है। मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे 100 रुपए मांगने 4 साल के लिए। तो मैंने बोला ठीक है ले जाओ 4 साल के लिए ये 100 रुपए। तो बोला 4 साल बाद ना मैं 100 रुपए तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मैं तो स्मार्ट थी, मैंने तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रखा था। मैंने बोला देखो 4 साल बाद 100 रुपए तो लूंगी, पर 100 रुपए नहीं लूंगी मैं उसकी। आज के जो 100 रुपए है ना, उसकी 4 साल बाद जो वैल्यू होगी मैं वो 100 रुपए लूंगी। मतलब प्रेजेंट वैल्यू 100 है, फ्यूचर वैल्यू में इन्फ्लेशन रेट मिला के कंपाउंड करके जो भी फ्यूचर वैल्यू 4 साल बाद आएगी इस 100 रुपए की, मैं वो 100 रुपए लूंगी। मैं ये घाटा नहीं करूंगी। तो मैंने ये चीज, ये सौदा अपने फ्रेंड से किया। वो भी समझ गया ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ के आया है, तो ये तो मुझसे फ्यूचर वैल्यू लेगा। ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू लेगा तो फिर क्या फीचर वैल्यू होगी वो। तो पहले तो देख लेते हैं कि हमारी लेट्स से इन्फ्लेशन रेट या डिस्काउंटिंग रेट या कंपाउंडिंग रेट हमारे पास है 10%। ठीक है। लेट्स से 10% के हिसाब से महंगाई आती जा रही है। ठीक है। तो अब मुझे 10% के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इस 100 रुपए की वैल्यू यहाँ फ्यूचर में क्या होगी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है मेरी और मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r रेज़ टू द पावर n। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपए और 1 + r हमारा है 0.10। वही 10 डिवाइडेड बाई 100% का 100, इट बिकम 0.10। रेज़ टू द पावर कितने साल है, 4 साल है। ठीक है। तो अब ये 100 1.1 रेज़ टू द पावर 4। तो अब इस 1.1 को कंपाउंड करना है हमें 4 साल के लिए। तो हमारा कितना आता है, तो मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा देती हूँ। लेट मी शेयर कैलकुलेटर विद यू। कैलकुलेटर में आप देखिए 1.1 इंटू, मुझे 4 बार करना है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 14641। तो अभी हम अपने सोल्यूशन पे वापस चलते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं 100 इंटू 1.4641। तो ये इंटू करके आया 146.41। ठीक है। इतनी वैल्यू, इतने रुपए मैं अपने फ्रेंड से 4 साल बाद लूंगी। तो मैं उसे साफ साफ बोल दूंगी 100 रुपए आज दे रही हूँ, 4 साल बाद मुझे चाहिए 146.41। तो वो मुझे दे देगा। अब हो सकता है कि ये भी हो कि हाँ मैं 4 साल बाद मुझे 100 रुपए की जरूरत है। ठीक है। 4 साल बाद मुझे 100 रुपए की जरूरत है और अभी मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे तो 4 साल बाद 100 रुपए की जरूरत है। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी कि लेकिन इस 100 रुपए के लिए आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा, कितना किसी को देना होगा। अभी मेरे पास क्या है ना कि मैं बहुत शॉपिंग की शौकीन हूँ, तो मैं ना कभी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको सेव कर देती हूँ। 4 साल बाद मुझे नीड है इन 100 रुपए की। तो मैंने सेव करने के लिए क्या सोचा कि आज मैं कितना सेव करूं कि 4 साल बाद मुझे 100 रुपए मिल जाए। मैं इस हिसाब से सोचूंगी कि 4 साल बाद फ्यूचर में, लेट मी चेंज द पेन कलर ताकि ये क्वेश्चन डिफरेंट है तो ये क्लियर हो जाए। ठीक है। तो 4 साल बाद मुझे चाहिए 100 रुपए
और आज मेरे पास पैसे हैं पर मेरा शौक है शॉपिंग करने का, तो मैं उस पैसे को क्या कर सकती हूँ, मैं उस पैसे को खर्च कर सकती हूँ, तो मुझे उसे सेव करने की जरूरत है। तो मैं आज प्रेजेंट में कितना सेव करूं कि वो 10% कंपाउंड हो के 100 रुपए बन जाए। तो इसके लिए अब देखो, मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है ना, मैं एक काम करती हूँ, उस 100 में से 10% कम काम कर करके डिस्काउंट कर करके देख लेती हूँ कि आज कितनी वैल्यू बनती है और उतना मैं डाल दूंगी जहां भी मुझे इन्वेस्ट करना होगा। तो उसके लिए मुझे निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू। तो हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर n। लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला सीखा था। अब फ्यूचर वैल्यू इज 100, 1 + r इज 0.10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो 100, और इसकी कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, सॉरी अभी जस्ट निकाली थी, 14641। ठीक है, तो अब ये डिवाइड करके कितना आया ये देखना है, तो फिर से मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करती हूँ। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 1.4641 becomes 68.3। तो मतलब आज मुझे 68.3 रुपीज कहीं पे सेव करना है, ताकि मुझे ये 4 साल बाद कितना बन जाए, मेरा ये पैसा 100 रुपए बन जाए, और 4 साल बाद में जब वहां से निकालूं वो 10-10% पे कंपाउंड होके 100 रुपए की वैल्यू के बराबर बन जाए। तो आज मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 68.3। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये फॉर्मूले यूज किए हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन की है। बट आपके पास एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है कि आपके पास एक पीरियोडिक टेबल मिलेगी आपको। ठीक है, और उस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ना ये जो इतना कैलकुलेशन है ना, ये इधर वाला कैलकुलेशन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको उस पीरियोडिक टेबल में मिलेगी। अब फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बता दूं कि आपकी ना 4 तरह की टेबल होती है, 4 टाइप्स ऑफ टेबल्स। ठीक है, यूल गेट इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये 4 टाइप की टेबल्स कौन सी हैं? पहली है पीवीएफ। पीवीएफ किस चीज के लिए है? अब आप प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हो तो क्या फॉर्मूला निकालते हो, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर n। अब आपको ये फॉर्मूला ना यूज करके आप इसको रिप्लेस करते हो विद अ न्यू फॉर्मूला, जिसमें आपको इस टेबल की वैल्यू के हेल्प से आपको फॉर्मूला निकालोगे। पहले मैं आपको इस टेबल को समझा दूं सो दैट आप उस फॉर्मूले को समझ पाओ। ठीक है, तो हियर कम्स द टेबल। इस तरह की आपकी ये टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल में क्या है कि आपको ये दे रखा है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब समझो क्या होता है। ये पूरी टेबल में ना आपको 1 रुपए की वैल्यू दे रखी है कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट ये है 1%, तो इस 1% पे 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी, 4 साल बाद कितनी होगी। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट है 5%, तो 5% के हिसाब से आपकी 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी, 4 साल बाद कितनी होगी। तो ये आपको दिखा रखा है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू है बेटा ये। तो फ्यूचर वैल्यू है, दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी। अब 1 रुपए की कीमत या एक की कीमत आपको पता चल जाए तो आपको जितने भी चाहिए, मतलब 100 चाहिए, 1000 चाहिए, तो आप उसको सीधा इंटू कर सकते हो ना। तो अगर मैं बोलूं 1 रुपए की वैल्यू इज लेट्स से 1.12, तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100, तो वो बन जाएगी 112.36, 112.36। अब इसी तरह से अगर आपको 1 रुपए की वैल्यू 10% पे, अभी हमने निकाली थी ना 1 रुपए की वैल्यू, अगर आपको 10% पे पता चल गई कि 4 साल बाद इज 1.4641, आप इससे सीधा 100 इंटू कर दो, तो इट बिकम्स 146.41। वही अभी हमारा सोल्यूशन में भी आया था। तो इस टेबल की ये हेल्प होती है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं इसमें 4 टेबल होती है। ये तो 1 रुपए की वैल्यू है अगर आपको सिंगल सम कंपाउंड करना है। ठीक है, ये एन्युटी वाला कल जब हम पढ़ेंगे एन्युटी का
नेक्स्ट क्लास में, तो हम तब समझेंगे। नेक्स्ट टेबल आपकी आती है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। ये आपका हेल्प करता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। ये कहता है कि अगर हमारा जो महंगाई चल रही है, लेट्स से वो 7% पे है, ठीक है, और 7% पे है, तो 4 साल पहले 1 रुपए की वैल्यू क्या थी, 5 साल पहले 1 रुपए की वैल्यू क्या थी, ये बताती है मुझे ये टेबल। ठीक है, तो अभी हमने 10% के हिसाब से देखा था ना कि 10% पे अगर 4 साल बाद 100 रुपए है, तो 4 साल पहले क्या कीमत थी उसकी, तो 1 रुपए की कीमत थी ये 0.6830। ठीक है, तो 4 साल पहले 1 रुपए की कीमत है 0.6830। तो 4 साल पहले 100 रुपए की कीमत कितनी हुई, इससे 100 रुपए को इंटू कर दो, तो दैट बिकेम 68.3, जो हमारा आंसर भी आया था अभी। ठीक है, सो बैक टू द शीट। तो यही चीजें मैं अभी आपको लिख के भी बता देती हूँ सो दैट आप याद रखो। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो, तो अब इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई की कोई झंझट नहीं है, मुझे बस 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू पता है, मुझे जिसका भी अमाउंट निकालना है मैं उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगी विद दैट 1 रुपी। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय प्रेजेंट वैल्यू, आई हैव फ्यूचर वैल्यू इन माय क्वेश्चन। जैसे यहाँ ऊपर देखो, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी 100 रुपए की, तो मेरे पास ये फ्यूचर वैल्यू 100 रुपए की गिवन थी, तो ये 100 रुपए गिवन था, तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू था। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 रुपए की जो भी वैल्यू 4 साल पहले थी, तो उसको हम डिनोट करते हैं पीवीएफ टेबल से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से, या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से आपको 1 रुपए की वैल्यू पता चल जाएगी एट द गिवन रेट फॉर द गिवन टाइम पीरियड। तो जो भी वैल्यू है, जैसे अभी हमने देखा था ना 100 वॉज माई फ्यूचर वैल्यू, और टेबल में अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, टेबल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। इसमें 10% के हिसाब से रेट मेरा 10% था 4 साल पे, ये रहा मेरा वो 4 साल का पीरियड, मेरा कितना है, ये रही, ये रहा मेरा वैल्यू 0.6830। तो ये मैं वहां पे लिख देती हूँ 0.6830। तो इसको लिखते कैसे हैं, पीवीएफ, यहाँ पे 10% पे 4 साल का वैल्यू देख रही हूँ मैं, 4 इयर्स, 4 साल। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इंटू ये थी 0.6830, तो इट बिकेम 68.3 रुपीज। ठीक है, टेबल की हेल्प से निकाला है मैंने, ये वाला झंझट किया ही नहीं। ठीक है, सेम वे हमें अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसमें भी वैसे ही निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n, बट अब आप क्या करोगे, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 रुपए की वैल्यू जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू टेबल में दी होगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल, या फिर इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर टेबल। ठीक है, किसी भी गिवन रेट पे फॉर द गिवन टाइम पीरियड। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा प्रेजेंट वैल्यू वाज 100, देख लो मेरे इस क्वेश्चन में ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू था। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू वाज 100 और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल में मुझे 10% के हिसाब से 4 साल की वैल्यू जाननी है। तो फिर से मैं टेबल आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी टेबल। ठीक है, और कहाँ है हमारी फ्यूचर वैल्यू, अच्छा स्टार्टिंग में, यस, तो ये आ गई हमारी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना एन्युटी वर्ड नहीं आएगा, बाकी जो दूसरी है ना आपकी, ये देखो इसमें है ना एन्युटी वर्ड आएगा। ठीक है, तो एन्युटी तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे और उसी में इस चीज के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में 10% पे 4 साल बाद हमारी क्या वैल्यू है, ये रही 1.4641। ठीक है, तो अब ये चीज हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 100
इंटू 1 रुपए की वैल्यू बनती है 1.4641, तो 100 रुपए की कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा 146.41 रुपीज। ठीक है, तो जब हमने कैलकुलेट किया था तो यही आंसर आया था। ठीक है, ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, जब हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था तो यही दोनों आंसर हमारे आए थे। ये देखिए, ये आया था और ये आया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें टेबल की हेल्प से हमारा सोल्यूशन बहुत इजीली निकल जाता है। और जब हमारे पास ये है बेनिफिट कि हम टेबल का यूज करके निकाल सकते हैं अपना आंसर, तो क्यों टाइम वेस्ट करें ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करने में। सो इट इज एडवाइजेबल कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में टेक द हेल्प ऑफ दीज टेबल्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड, सो काइंडली कमेंट बिलो। और अगर आपका डाउट ऐसा है जिसमें एक सेपरेट वीडियो की जरूरत है तो मैं वो भी बना दूंगी, बट डू कमेंट बिलो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम ऑफ योर्स, एंड आई होप आपको ये समझ आया। बाय बाय।